that was experimental and that was lyrical. And you know, fusion isn't just mixing two different styles of dance, you were mixing two mediums. Usually we see interpretive dance with, you know, like a ballet or jazz or something that's fluid, or, you know, you see those kinds of things. I've never seen so much focus on just the finger tutting and making it so dramatic. That was amazing. And just being able to take the lyrical content, and you took me on a journey of, you wanted to make your family proud, and you were being inspired by him because he's the winner, and you were carrying it through. It was like classical dance, and to see it in hip hop, it just shows how much more we can do with this type of performance, this type of genre. Beautiful. Thank you. सीजन 1 में कभी तूने टर्टिंग नहीं की और अभी एकदम कमाल का टर्टिंग भी करने लगा है, मतलब ग्रेट। सब मैं इंस्पायर हो गया इनसे, और हमारा काम है ये कि जो चीज़ें नहीं आती है और अच्छी लगती है उसे सीख के अपने अंदर डालो। ग्रोथ। अब मुझे पता है कि why he deserved to be a winner. You truly are a winner. एक ये जो एलिमेंट आपने यूज़ किया है, स्पोकन पोइट्री, जो हमारे हिप हॉप का एलिमेंट है, उसको इतने सुंदर तरीके से दिखाया है। आई थिंक 100% हम सबकी कहानी है। हम सबको अपने माँ बाप को प्राउड फील कराना है। आप भी बता दो यहाँ पे हिप हॉप की जर्नी जो है। मेरी हिप हॉप की जर्नी बहुत कमाल है। जामनगर से आया हूँ, गुजरात का एक छोटा सा प्लेस है। वहाँ पे एक संडे मार्केट लगता था, सेकेंड हैंड कपड़े मिलते थे वहाँ पे। वो आते थे बाहर से, शिप से आते थे। मैं जब जाता था वहाँ पे तो वो एक सेक्शन वो लोग साइड में करके रखते थे, क्योंकि कोई खरीदता नहीं था उसको। और वो क्या थे, वो ट्रैक पैंट्स थे, वो लूज डेनिम्स होते थे, स्नीकर्स होते थे, वो जॉर्डन्स के। मुझे अट्रैक्शन हो गया कि यार ये क्या है, ये मुझे चाहिए। तो मैं पहन के घूमने लगा। मुझे पागल बोलते थे लोग। मेरे डैड को, मेरी मम्मी को बोलते थे, ये तो आपका बेटा पागल हो गया है, ये कुछ भी जोकर की तरह घूमता रहता है। और मुझे कुछ पता नहीं था कि मैं ये जो पहन रहा हूँ, मेरे जो कपड़े हैं, ये सब एक कल्चर है, एक कम्युनिटी है, इसका एक स्टाइल है। बहुत टाइम के बाद जब मैं डांसिंग में घुसा और जब मैंने माइकल जैक्सन को फॉलो करने लगा, तब मुझे पता लगने लगा कि अच्छा इसे हिप हॉप कहते हैं, ये होता है। और फिर मैंने फैशन चालू किया। तो काफ़ी टाइम पहले से आया हुआ है मेरे अंदर हिप हॉप, बिना कुछ जाने। मैंने हिप हॉप नहीं चुना, हिप हॉप ने मुझे चुना है। पूरे कम्युनिटी बैठी हुई है यहाँ पे, बीट बॉक्सिंग से लेके, रैप से लेके, बी गर्ल से लेके, ब्रेकिंग से लेके, सब यहाँ पे पूरा ऐसा लग रहा है कि सारे एलिमेंट आज इस छत के नीचे हैं और हम बैठे हैं, हमारे सामने हो रहा है। तो ऐसा एक और एक एलिमेंट है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो है ब्रेकिंग। हमारे रूल्स ब्रेकर्स हैं, और उसके साथ साथ है हमारी बी गर्ल बाबी। बाबी ने रिप्रेजेंट किया इंडिया को, और अभी हाल ही में गर्ल सेक्शन में PC1 की विनर रह चुकी है हमारी बारबी। सो give it up for अबीगाल बाबी। जब भी इंडिया ब्रेकिंग के लिए ओलंपिक में क्वालिफाई हुआ था, तभी बारबी टॉप पे थी वहाँ पे। तो शी इज़ अ लेजेंड। लाइक वो छोटी है, लेकिन उसकी जितनी उपलब्धि अगर आप देखने जाओगे तो क्रेजी है। उसका लिस्ट goes on and on and on. She's like a world champion for us, like Indians. देखते हैं आपका कोलैब। Are you guys ready? Let's go. Let's do this.
What was that? Give it up for Rules Breakers and Beagles Bobby! Outstanding, and this is what I call hip hop. Bobby, you were outstanding. जैसे आपने पहला वहाँ पे जंप लिया, यहाँ पे मलाइका ने जंप लिया था, किसी ने नहीं देखा. मतलब मैं डर गई. Oh my God, you're fantastic. Thank you, sir. I want you to represent India at every stage all over. All over. You're fantastic. That's it. I think the entire time, Malaika and I, our mouth was open and we were just watching you in shock. I've seen these boys perform earlier. They're full power. But you made it like they were an extension of you. You just walked in full energy, and it takes a lot to be able to command that much power on stage. Thank you. रूल्स ब्रेकर्स के साथ कोलैब करके आपको कैसा लग रहा है अभी? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ब्रेकिंग अक्सर मतलब स्ट्रीट से आया है और स्ट्रीट से स्टेज का सफ़र जो ब्रेकिंग ने किया है दैट इज़ इनक्रेडिबल एंड मोर पावर टू देम क्योंकि इतने बड़े स्टेज पे ब्रेकिंग को रिप्रेजेंट करना इज़ वेरी बिग थिंग फॉर अस बिकॉज आई फील दैट ब्रेकिंग इज़ वेरी अंडररेटेड एंड यस उनके साथ बहुत ही मज़ा आया. रूल्स ब्रेकर्स, हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है इसके साथ खड़े होके. बिकॉज तो हम बहुत टाइम से ऐसे सोच रहे थे कि कभी ऐसा हम लोग का भी ब्रेकर्स होते हैं ना यार, हमारे क्रू में बीगल्स की कमी है. तो थैंक यू सो मच हिप हॉप इंडिया कि बीगल्स आई है कि बीगल्स की भी कमी पूरी हो गई. थैंक यू सो मच गाइज. हमने हिप हॉप के इतने सारे एलिमेंट्स हमने उनके बारे में हमने बातचीत की. आई थिंक वन वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट हम भूल गए, हमने बात ही नहीं की, और वो है हिप हॉप स्टाइलिंग, हिप हॉप क्लोथ्स, हिप हॉप का एक फैशन जो रहता है, राइट? एंड आई थिंक दैट्स बिकम सो पॉपुलर. इट्स वर्ल्ड ओवर. फैशन प्लेज a very important role and a part in the whole hip hop culture, right? Yeah, You're absolutely right. Yeah, you know, being an artist, and what I would share with you guys is there's so much room for commerce, for growth. You know, as an entrepreneur, the more you guys work on your expression of who you are, the more you become a brand, and the more you can push hip hop forward through that brand. Talking about commerce or you know the entrepreneurial side of it, मनीषा, मैंने आपके सोशल मीडिया पे मैंने देखा है कि आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहती है. हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं हिप हॉप इंडिया शो में हूँ और यहाँ पे हमारी मलाइका मैम है जो कि बिजनेस वूमेन भी है और इंडिया में और भी बहुत सारे बिजनेस वूमेन हैं जो इतना अच्छा काम कर रही है. तो इन सब को देख के मैं भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई हूँ और मैं भी चाहती हूँ कि मेरे इस फील्ड से हट के मैं भी अपना बिजनेस शुरू करूँ, लाइफ में कुछ और करूँ. आपको इतने सारे कमेंट्स मिले जहाँ पे सब आपको सपोर्ट कर रहे थे, आपको encourage कर रहे थे, and I think that's a huge win for all the women. So I really support you and I wish you all the very best on this entrepreneurial journey of yours. मलाइका मैम, इसमें बहुत सारे लोगों ने मुझे हेल्प किया, कमेंट किया, लेकिन एक कमेंट किसी ने किया है जो कि बहुत स्पेशल है. वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, आप सभी को दिखाना चाहती हूँ. आपने इंस्पिरेशन जिससे लिया है टू परस्यू योर एंटरप्रेन्योरियल ड्रीम, मैंने सोचा कि व्हाई नॉट मेक दैट ड्रीम कम ट्रू. प्लीज हेल्प मी इन वेलकमिंग द वेरी लवली गजल.
Welcome to Hip Hop India Season 2. Thank you, Malaika. Thank you so much for having me. बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारे मंच पे आए हो. You truly are an inspiration to so many women out there. Manisha is super inspired, so thank you. मैंने आपका जर्नी देखा है. आप मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हो, मोटिवेट करते हो. इवन मेरे जैसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो लाइफ में बिजनेस शुरू करना चाहती हो. आप उनके लिए एक मिसाल हो कि अगर किसी को अपना बिजनेस शुरू करना है तो उसके लिए MBA की डिग्री होना ज़रूरी नहीं है. सिर्फ और सिर्फ मेहनत, लगन, चाहत, इबादत और शिद्दत चाहिए. You know, I just want to say that I've been following this show very closely. एक चीज़ जो एंटरप्रेन्योरशिप और हिप हॉप में कॉमन है वो है पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना और अपने आप को ऑनेस्टली और ट्रूली एक्सप्रेस करना, विच इज़ नॉट ईजी. सो वो मेरा भी एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन था जो मैं लेके आ रही थी. एंड all of these wonderful artists here are doing exactly the same. Dream big and don't let anyone tell you कि आप नहीं कर सकते हो, and that is what this platform gives. बहुत इंस्पिरेशनल जर्नी रही है जैसा मनीषा ने बताया. सो आई वुड लाइक ऑल टू सी दैट जर्नी. गजल हमेशा कहती है, थिंक अबाउट द सॉल्यूशन बिफोर टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम. मेरे को लगता था कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए डिग्री बहुत ज़रूरी है, बट यहाँ काम करने के बाद मेरे को समझ में आया है कि इट्स द राइट इंटेंट, द मोटिवेशन एंड द स्किल सेट दैट्स एक्चुअली इम्पोर्टेंट. एंड गजल इज द परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर दैट. यार गजल हैज ऑलवेज बीन अ गो गेटर. बात सिर्फ हमारे बच्चे की थी. उसको एलर्जी हुई थी बाहर के प्रोडक्ट से, उन प्रोडक्ट्स में जिनमें कि केमिकल्स ऐसे यूज होते हैं जो बच्चों के लिए हार्मफुल होते हैं. बट वो वहां पे नहीं रुकी. एंड शी सेड कि यार ये प्रॉब्लम्स लाखों पेरेंट्स की है, एंड अगर सॉल्व करना है तो सबके लिए सॉल्व करेंगे. और यही जज्बे की वजह से शी डिसाइडेड टू जस्ट सॉल्व दिस. द वे शी इज बैलेंस्ड आवर होम एंड दिस कंपनी एंड बिल्ड सम अमेजिंग ब्रांड्स व्हाइल रेजिंग सच अमेजिंग चिल्ड्रन इज सो इंस्पायरिंग. इंडिया में वुमेन एंटरप्रेन्योर्स सिर्फ बिजनेस नहीं बना रही हैं, नए रूल्स लिख रही हैं, नए बेंचमार्क सेट कर रही हैं. और ये प्रूफ है कि आपके सपनों को किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है.